किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फूल, पान व औषधीय पौधों की खेती को सरकार दे रही बढ़ावा। खाद को महीन करने के लिए उपयोगी है चलनी मशीन। और कृषक संतोष ने परंपरागत खेती के साथ धनिया की खेती में की सफलता हासिल। सरकार की मंशा है कि किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ उद्यान, फूल और पान की खेती करने में भी दिलचस्पी लें। औषधीय पौधों की खेती पर सरकार भारी अनुदान भी दे रही है। इससे किसान भाई आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। उद्यान कृषि विभाग का एक अंग है और उसके अंतर्गत भी सारी चीजें, लीची का उत्पादन, आम का उत्पादन, फूल का उत्पादन, अच्छी फसल फूल का हो ताकि किसान उससे अच्छी कमाई कैश क्रॉप के रूप में माने नगद पैसा उससे प्राप्त कर सके। इसलिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके लिए अनुदान भी उपलब्ध है। अगर आप पान की खेती करते हैं तो उस पर 80%, 90% विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उसी तरह से मेडिसिनल प्लांट अगर आप कर रहे हैं तो उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है। और बहुत से किसान, जागरूक किसान अब पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर इस ओर लगे हैं ताकि मेडिसिनल प्लांट की खेती करें और उससे जो आमदनी हो उससे अपना परिवार चलाएं। आप भी इस कार्य में आगे आएं और इस खेती को करें ताकि आपका भी आय का स्रोत बढ़ सके। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की बहुत अहम भूमिका है। किसान विज्ञान केंद्र में आए किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा कृषि सलाह दी जाती है। साथ ही मीडिया के द्वारा भी बेहतर खेती के उपाय और सूचनाएं दिए जाते हैं। उत्पादन देने वाली फसल लगाने का समय आ गया है, वह है मक्का। और मक्का में विशेष रूप से जो भी अनुशंसित खादें हैं उनकी मात्रा देंगे। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फेट की पूरी मात्रा तथा पोटास की मात्रा को 3 भागों में देने से ज़्यादातर लाभ मिलने की संभावना है। पहला 3 पोटास के 3 भाग में करें और पहला भाग जो है सो उसे जुताई के समय डालें। दूसरी भाग बुआई के 30 दिनों के बाद दें और तीसरी खाद की मात्रा पोटास की बुआई के 60 दिनों के बाद देने से मक्के की फसल में बहुत अच्छा इसका व्यवहार देखा गया है और इससे उत्पादन आपको लगभग अच्छी होने की संभावना है। जहाँ तक कमर्शियल क्रॉप में की बात है तो अभी तो जितने भी फसल हैं सभी लाभकारी हुए हैं। और जब भी किसी भी फसल में सबसे बड़ी बात है अनुशंसित मात्रा में खाद की मात्रा होनी चाहिए, सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए और पौधा संरक्षण का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश में अब किसान भाई सभी प्रकार की खेती बेहतर तकनीक से कर कृषि में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक शिव शंकर आचार्य ने बताया कि किसान खेतों में किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो पंक्ति में बुआई करें। इससे खरपतवार नियंत्रण होता है। साथ ही फसलों में दिए जाने वाले खाद का लाभ फसलों को अधिक मिलता है। किसी भी फसल में अगर हम
इससे छिड़काव नहीं करके अगर पंक्ति में लगाएंगे तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या क्या फायदा है? एक है कि अगर हम पंक्ति में लगाएंगे तो हम उस जमीन में खरपतवार का नियंत्रण अच्छा तरह से कर सकते हैं। उस जमीन में अगर हम कुछ जब सिंचाई देते हैं उसको भी ठीक सही सब तरीके में हम दे सकते हैं। और एक है कि उसमें जब हम खाद देते हैं उसको भी हम पौधा के साथ साथ हम दे सकते हैं, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक सबसे बड़ा फायदा है कि एक पौधा को अच्छा प्रोडक्शन होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस उसमें मिल जाएगा अगर हम उसको पंक्ति में लगाएंगे। चलनी मशीन एक आधुनिक उपकरण है। बिजली से चलने वाला ये उपकरण वर्मी कंपोस्ट के लिए बनाए जाने वाले खाद को महीन करता है। आज इस मशीन की सहायता से 1 घंटे में 500 केजी खाद तैयार हो जाता है। ये बिजली से चलने वाली चलनी मशीन इसका नाम है और इसका मुख्य उद्देश्य है ना कि इसमें लेबर का कॉस्टिंग बचता है, प्रोडक्शन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा निकलता है। इसका करीबन कीमत मार्केट में तो मिलता नहीं है, अपना मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। इसका करीबन कीमत 35 से 40 हज़ार रुपया है। क्या मतलब इसका क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि इसमें चलने से चलिएगा, हाथ मैनुअल लेबर काम करेगा तो बहुत कम प्रोडक्शन निकलेगा, इससे बहुत ज़्यादा निकलेगा। जिले के चैनपुर गांव के निवासी किसान संतोष परंपरागत खेती के साथ साथ धनिया और सब्जी की खेती कर वर्ष में 60 से 65 हजार रुपए कमा लेते हैं। इनकी माने तो वर्तमान में बाजार में धनिया की मांग काफी है, इसलिए इनका रुझान इस ओर बढ़ा है। हमारे यहाँ खेती सर धनिया, गेहूँ और आलू की खेती चल रहा है सर। साल में कितनी कमाई हो जाती है? साल में सर ये कोई 60-65 हजार की कमाई हो जाती है सर। किसान भाई को क्या सलाह दीजिएगा? हम किसान वर्ग को यही सलाह देते हैं जिसके पास ज़्यादा जमीन है उस हिसाब से हर चीज़ की खेती करना चाहिए उनको। समेकित खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पटना जिले के चैनपुर के निवासी किसान अजय कुमार धान, गेहूं की खेती के साथ साथ मत्स्य पालन कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके तालाब में रेहू, कतला के साथ और भी कई प्रजाति की मछलियां हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी भाव की ओर, जहां आप मंडी के भाव में हुई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। 2300 रुपये कुंटल प्याज चला, अंडा लाल वाला कितना है, उजला वाला कितना है? नीला वाला 650 का है, लाल वाला 700 कुंटल है। प्याज है 2 तरह का प्याज, भावनगर का आ रहा है, वो नासिक वाला आ रहा है। भावनगर वाला चल रहा है 2100 का, नासिक वाला 2300 का। कुछ भाव में वृद्धि भी हुआ है? भाव में डाउन हुआ है। 14-15 क्विंटल 1500, 1400। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारियों के अनुसार आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान जहां 24.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।